हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 22 के बारे में, जिसका नाम है धर्म और संस्कृति। ये चैप्टर हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। वहाँ पे हमने किया था, यहाँ पे संस्कृति लिखा हुआ है, इसकी जगह राजनीति लिखी हुई थी। ठीक है, बस यही डिफरेंस है इनके अंदर। हमें यहाँ पे एक नया टॉपिक मिल रहा है संस्कृति के बारे में, कि जो कल्चर है उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। उसके अलावा धर्म तो आपको पता ही है, हमने लास्ट वीडियो में उसके बारे में बात कर रखी है। तो अगर आपने नहीं देखा वो वाला चैप्टर, तो आप जाके देख सकते हैं, ताकि इस चैप्टर के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए और एग्ज़ाम में आप आंसर लिख पाएँ। वहाँ पे मैंने डेफिनेशन जो है, जितनी भी डेफिनेशन मैंने दी है वो गूगल से दी थी। ठीक है, जो कि इजी होगा आपके लिए समझना, क्योंकि जो इसमें दी हुई है काफ़ी मुश्किल है। चीज़ें जो हैं बड़ी मैसी सी कर रखी है, जिसकी वजह से समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी कोशिश करूँगा मैं कि जो डेफिनेशन है आपको संस्कृति की, वो मैं गूगल से ही दूँ। ठीक है, गूगल के ऊपर मैंने सर्च कर रखा है पहले ही, और मैंने निकाला हुआ है। तो उसके आधार पे मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताने वाला हूँ दोनों की। धर्म की तो हमने बात कर ली, ठीक है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम धर्म को लीव करेंगे और सिर्फ डायरेक्टली जो संस्कृति है, कल्चर है, उसके बारे में बात करेंगे। राइट, परिभाषा के बारे में बात करेंगे। परिभाषा और अर्थ एक ही चीज़ है। ठीक है, अगर आप परिभाषा समझ जाते हो तो अर्थ भी वही होता है, कोई ज़्यादा अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो, संस्कृति क्या कह रहा है। संस्कृति को किसी आबादी की कलाओं, मान्यताओं और संस्थाओं सहित जीवन के सभी तरीकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो भी हम चीज़ें करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, लोग कहते हैं ना संस्कार है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि आपका बिहेवियर शायद सही नहीं है, आपका तरीका सही नहीं है, इसलिए जो लोग हैं वो आपको ऐसा कह रहे हैं कि संस्कार है कि नहीं है। संस्कार हम बेसिकली अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे जो है उन डायरेक्टली उनका एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट होता है, जहाँ पे आप गलत तरीके से किसी से बिहेव करते हो, बात करते हो, आपका तरीका गलत होता है, किसी के प्रति आपके रिएक्शंस गलत होते हैं। तो जो इनडायरेक्टली जो एक उंगली उठती है वो आपके पेरेंट्स पे उठती है। ठीक है, तो ध्यान रखा करो, कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने जो भी आप बात कर रहे हो, जिस तरीके से आप अपना को प्रेजेंट करते हो, वो बहुत ही ज़्यादा सही होना चाहिए, ताकि आप जो है अपने पेरेंट्स की जो नज़र है वो ना झुकने दो कभी भी। ठीक है, कोई भी हो, लड़की हो लड़का हो, दोनों के लिए। उसके अलावा ये जो संस्कृति होती है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, यानी कि जो चीज़ें हमारे पेरेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जो उन्होंने अपनाई रखी है अपने जीवन में, वो हमको अपनानी पड़ती है। ठीक है, रीति रिवाज, जो कलाएं हैं। देखो, जैसे कि संस्कृति को एक ऐसे भी समझ सकते हैं हम, जैसे कि कुम्हार है ना, कुम्हार के जो बेटे होते हैं, बच्चे होते हैं, वो कुम्हारी करते हैं, बर्तन बनाने का काम करते हैं, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो बनाते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से संस्कृति का हस्तांतरण कर रहे हैं वहाँ पे, है ना। ये बेसिकली भौतिक चीज़ें हैं जो आप मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे कि कुम्हार है तो वो अपने बर्तन जो बनाता है वो, ठीक है, मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं वो सिखाते हैं अपने बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ियाँ होती हैं उनको सिखाते हैं। वो देख के ऑटोमेटिकली कभी कभी सीख भी जाते हैं और उनको सिखाया भी जाता है। तो ये क्या है, संस्कृति का हस्तांतरण यहाँ पे किया जा रहा है। कैसा हस्तांतरण होता है ये बेसिकली भौतिक हस्तांतरण इसको कहेंगे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भौतिक और अभौतिक क्या होता है। भौतिक मतलब जो जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है, जिसको आप छू सकते हो, जैसे ये मिट्टी के बर्तन, बर्तन को आप छू सकते हो। जो भी वस्तु आप अपने आसपास देखते हो उसको आप छू सकते हो, लेकिन आप अपनी सोच जो होती है, जो विचार होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, जो आपकी सिद्धांत होते हैं, उसको आप छू नहीं सकते। ठीक है, तो वो अभौतिक होती है, जो कि हम जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है, जो हमें दिखती नहीं है पर होती है। तो ये है। ठीक है, तो दो चीज तरीके की चीज़ें होती है, एक होती है भौतिक, एक होती है अभौतिक। मटेरियल और नॉन मटेरियल, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। कभी कभी क्या ना, किसी किसी को इंग्लिश में समझ में आता, तो इसलिए बीच बीच में जो है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको, मेरे को अगर वर्ड पता हो इंग्लिश के तो मैं आपको डेफिनेटली बताने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद संस्कृति को संपूर्ण समाज के लिए जीवन जीने का तरीका जो है, आप कह सकते हो कि एक वे ऑफ लाइफ है, लिविंग करने का, कि जैसे हम लाइफ जीते हैं उस तरीके से लाइफ को जीने का एक तरीका है। जो भी हम दिन भर में काम करते हैं, जैसे हम घर में रहते हैं, बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, तो संस्कृति का एक पार्ट हो गया है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की। ठीक है, आज जो हमारा एक लाइफ स्टाइल हो गया है ना, लाइफ स्टाइल, जीने का तरीका जो हो गया है वो उन्हीं की तरह हो गया है। जैसे कि वो लोग जॉब करते हैं, ठीक है, दिन भर जॉब करते हैं, 9 to 5 6 7 8 जो भी टाइमिंग होती है जॉब की। ठीक है, 9 से हम कर देते हैं 9 से 6 PM तक। ठीक है, सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक की जॉब।
तो ये बेसिकली जो कल्चर आज हम देखते हैं अपने आसपास में, जो नॉर्मली सभी लोग जॉब करते हैं, वो ऐसे ही जो है उनका डेली रूटीन रहता है। ये संस्कृति का एक पार्ट है, ठीक है। क्या है? संस्कृति का एक पार्ट है कि हम जॉब करते हैं 9 to 6 और फिर वापस घर आ जाते हैं शाम को, सोते हैं घर में और फिर दोबारा मॉर्निंग में उठ के चले जाते हैं और संडे को छुट्टी मिल जाती है। तो ये बेसिकली संस्कृति है, ये एक तरीके की। लेकिन क्या हमारा भारत पहले भी ऐसा ही था? नहीं। हमें पता है हमारे इंडिया में पहले ऐसी जॉब नहीं थी। पहले लोग क्या करते थे, हस्तकलाएँ, जो कला होती है, ठीक है, आर्ट, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, जैसे कुम्हार है, तो कुम्हार कहीं उद्योग तो में जाएगा नहीं, किसी जॉब में तो जॉब किसी कंपनी में तो काम कर नहीं रहा होगा। वो अपने घर में जो है, जो भी कला है उसके हाथ में, मिट्टी के बर्तन बनाना, वो काम करता है। और जो और व्यक्ति हैं, ठीक है, नाई है तो वो नाई का काम कर रहा है, नाई बाल काट रहा है, वो अपनी अलग सैलून में बैठा हुआ है, ठीक है, यानी कि जो नाई की दुकान होती है वहाँ पे बैठा हुआ है, वो वहाँ पे अपना काम करता है। उसका जो काम है वो अपनी मर्जी का है ना। पहले हमारा जो काम हुआ करता था वो अपनी मर्जी से था कि आज मन नहीं कर रहा, आज नहीं कर रहे, इस तरीके से। लेकिन अब ज़बरदस्ती का काम हो गया है, हमें ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। अगर हमारी हेल्थ ठीक ना हो, कुछ गड़बड़ी हो, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, तो भी हमें जाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली लीव नहीं मिल सकती आपको। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, हम अपनी मर्जी के मालिक थे, जो हमें करना है जब करना है हम कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है, ये कल्चर जो है हमारा बदल गया है आज, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज़ को देख के हम इंस्पायर हुए हैं, यूरोप को, अमेरिका को, जिसकी वजह से हमारा जो आज कल्चर है वो भी बदल गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है शिष्टाचार, पोशाक, भाषा, धर्म, अनुष्ठान, ये सब चीज़ें आती है। मैंने आपको बता दिया है, जैसे आप बिहेव करते हो, शिष्टाचार मतलब कैसे दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो, बातचीत करते हो, वो, ठीक है। कैसे आप कपड़े पहनते हो, कपड़ा पहनना भी एक संस्कृति का पार्ट होता है, ठीक है। जैसे हम पहनते हैं कपड़े, अभी तो देखो, पहले जो था, अगर हम अपने भारत की बात करें, इंडिया की, तो पहले जो लोग थे वो धोती कुर्ता वगैरह पहनते थे। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो ऐसे ही कपड़े पहनते थे, खुले, ठीक है, ओपन। लेकिन आज जो लड़के हैं, जो बॉयज़ है, वो देखो आप कैसे कपड़े पहन के घूमते हैं, ठीक है, जीन्स फटी हुई है। तो ये क्या है? ये पोशाक ये हमें दिखाता है कि हमारा जो आज समाज है, जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो कितना बदल गया है, राइट। कैसा चेंज आ रहा है उसके अंदर, क्या क्या बदलाव हो गए हैं। तो ये संस्कृति का पार्ट है, पोशाक जो आप पहनते हो, कपड़े। और लड़कियों को भी देखें, पहले जो हमारे यहाँ की महिलाएं थी वो सूट सलवार साड़ियों में रहती थी, लेकिन आज शॉर्ट्स पहनती हैं वो भी, ठीक है, जीन्स टॉप वगैरह जो पहन के रखती हैं वो सब पहनती है, शर्ट पहनती हैं। भाषा जो है, हमारा लैंग्वेज, बोलने का तरीका बदल गया है। जैसे कि अभी भी मैं बोलता हूँ तो बीच बीच में कुछ इंग्लिश शब्द भी यूज़ करता हूँ, है ना। तो ये क्या है कि ये हमारा जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो भी चेंज हो गया है, जिस तरीके से हम बात करते हैं लोगों से। पहले ऐसा नहीं था। पहले हम नॉर्मली हिंदी जो है अपनी जो लैंग्वेज होती है, जो मदर टंग होती है, जो जहाँ पे हम क्षेत्र में रहते हैं, वो भाषा यूज़ करते थे। लेकिन आज हमारी भाषा में इंग्लिश शब्द जो है ऑटोमेटिकली आता है, हम ना चाहे तब भी आता है, क्योंकि हमें प्योर हिंदी, प्योर इंग्लिश कुछ भी नहीं आती। हमें बीच का एक रास्ता हमने निकाल लिया है इस चीज़ों को करने का, ठीक है। और धर्म तो है ही, उसमें अनुष्ठान है, संस्कृति है, कला है, वो सब इसके अंदर आती है। और मैंने आपको ये बता दिया है कि जो चीज़ें होती है, जो संस्कृति होती है, वो दो तरीके से होती है, ठीक है। एक तो भौतिक होती है और एक अभौतिक होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। भौतिक मतलब जिसको आप छू सकते हो। संस्कृति में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि भौतिक होती है, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप महसूस कर सकते हो। जैसे कि वस्तु कोई बना दिया आपने, जैसे आप कपड़े पहनते हो, तो ये जो कपड़े हैं ये आप छू सकते हो इनको, ठीक है, ये संस्कृति का पार्ट है ना, कपड़े, तो इनको आप छू सकते हो, ये एक भौतिक चीज़ है। और भाषा एक अभौतिक चीज़ होगी, क्योंकि इसको हम छू नहीं सकते, राइट। किसी की भाषा को आप कैसे पकड़ लोगे? नहीं पकड़ सकते, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि जुबान पकड़ लोगे आप तो शायद ना बोल पाए व्यक्ति, वो एक अलग चीज़ है। और शिष्टाचार, जैसे आप बिहेव करते हो, वो एक अभौतिक चीज़ है, क्योंकि आप उसको छू नहीं सकते। तो ये दोनों होती है, भौतिक और अभौतिक, ठीक है। उसके अलावा आगे चलते हैं यहाँ पे, और इसके अलावा कुछ नहीं है। हमें जो डेफिनेशंस थी हमने वो पढ़ ली है, ठीक है, परिभाषा का जो है वो हमने समझ लिया है। उसके बाद धर्म बताता है आपको कि धर्म बेसिकली इसकी जो परिभाषा है, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि भाई धर्म, जो भी आप रेगुलरली जो काम करते हो वो आपका धर्म है, ठीक है। जो भी आप दिन भर में जो काम करते हो, जैसे कि ड्यूटीज़ जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जो हमारी ड्यूटीज़ है, एक संविधान में एक पार्ट भी है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, कि जो हमारे कर्तव्य हैं वो हमारा धर्म है, ठीक है। जैसे कि अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ रखना, ठीक है, कहीं भी जो है कुछ भी फेंक ना देना, कूड़ा की जो हम बात कर रहे हैं, और अपनी नदियों को, अपने घर को, अपनी सभी क्षेत्र जितने भी जहाँ पे भी आप जाते हो उसको साफ़ रखना, लोगों की हेल्प करना, मदद करना, ठीक है, सरकार की मदद करना जब भी ज़रूरत पड़े कि भाई क्या पता कोई दिक्कत आ जाए,
कोई आपदा आ जाए तो उस समय हमें जो है रेडी रहना चाहिए अपने देश की रक्षा करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आता है। उसी को हम धर्म कहते हैं, ये हमारा धर्म है। जिस देश में हम रहते हैं वो उस देश को बचाना, उस देश को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसी को यहाँ पे बता रहे हैं कि एक होता है वृत्ति धर्म, ठीक है। इसको कहते हैं व्यवसाय, जो आप करते हो, जो भी आप काम करते हो वो आपका धर्म है, ठीक है। जो भी आप वर्क करते हो, आप ऑफिस जॉब करते हो, ठीक है, आप एक ऑफिस बॉय हो, ऑफिस गर्ल हो, आप काम करते हो, आप बिजनेस करते हो, जो भी आप काम करते हो वो आपका काम है, वो आपका धर्म है, आपका काम ही आपका धर्म है, ठीक है। और राजधर्म यानी कि शासक का कर्तव्य, जो भी हमारे देश में जो नेता वगैरह होते हैं, जो राजनेता होते हैं, उनका कर्तव्य बनता है वो अपने जो चुने हुए जो लोग हैं उन लोगों के लिए, जो है देश के लोगों के लिए वो मदद करे। जो निम्न जाति के लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो जातियाँ हैं, जो गरीब है, उनको अच्छी स्थिति में लेके आए, ठीक है। ये राजा का धर्म होता है। और एक मानव धर्म होता है, ठीक है, ह्यूमन कर्तव्य, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन ड्यूटीज़, कि भाई आप किसी की मदद कर दो, ठीक है। कोई रिक्शा चालक है, कोई सामान लेके जा रहा है बहुत भारी और वो खींच नहीं पा रहा है, तो आप हल्का सा धक्का लगा दो। तो ये भी जो है एक पार्ट हो सकता है धर्म का। और सामान्य धर्म नॉर्मली जो भी आपकी जो ड्यूटीज़ होती हैं अपनी फैमिली को लेके, ठीक है, आपकी फैमिली में भी आपकी ड्यूटीज़ होती है। अगर आप एक बॉय हो या आप एक गर्ल हो तो आपकी कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ होती हैं घर के अंदर कि आपको ये काम करना है। तो वही जो है कर्तव्य होते हैं, ये हमारे नॉर्मल कर्तव्य होते हैं, ये तो हमें रोज़ फॉलो करने होते हैं। ये मानव धर्म जो है ये आप कभी कभी करते हो, है ना। और राजधर्म भी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए होता है, जो नेता वगैरह लोग होते हैं, ठीक है, राजनेता जो होते हैं देश के, उनके लिए ये जो राजधर्म है वो होता है। उसके अलावा धर्म और मनोविज्ञान, यहाँ पे क्या है, संस्कृति में धर्म की प्रधानता की मनोवैज्ञानिक व्याख्या इस तथ्य पर अत्यधिक निर्भर करती है कि धर्म तनाव, चिंता, कुंठा के शांतिदाता के रूप में काम करता है। तो क्या कह रहा है कि जो धर्म है ना, वो हमारे अंदर जो डिप्रेशन होता है, जो लॉनलीनेस होती है, जो अकेलापन होता है, जो समस्याएं होती है, ठीक है, चीज़ों को लेकर जो चिंताएं होती है, तनाव होता है, उसको कम करता है, ख़त्म करता है धर्म, ठीक है। ऐसा भी कहा गया है। जो कभी कभी आपको देखने को मिलता है, आप अपने पेरेंट्स को देखते होंगे कि वो धर्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है, भगवान को पूजा करना कि भगवान हमारी रक्षा करो, हमें जो है शुद्ध बुद्धि दो, इस तरीके से बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपने ऊपर कोई चाहिए, ठीक है, उनको लगता है कि हम अकेले हैं और हमारे भगवान के अलावा और हमारे साथ कोई नहीं है। तो इसीलिए वो बस उनको ना कोई और चाहिए होता है अपने ऊपर जो उनको देख सके, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर कोई होता नहीं है, वो अकेले होते हैं, वो उनको आपको पालना होता है बेसिकली, क्योंकि आपके ऊपर तो वो है। इसलिए आप शायद या हम लोग जो है भगवान पे इतना बिलीव नहीं करते होंगे। सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ बच्चे हैं मेरी तरह जो इतना बिलीव नहीं करते हैं, पर मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ बिल्कुल भी। पर मैं इतना बिलीव नहीं करता कि बिल्कुल ही जो है मतलब अपने आप को निछावर कर दो तो भाई बिल्कुल पूजा पाठ में लगे हुए हैं। नहीं, एक टाइम होता है हर चीज़ का। थोड़ी बहुत पूजा कभी कर लेता हूँ, कभी कभी मन करता है तो वो मन के ऊपर है, ठीक है। ऐसा नहीं कोई ज़बरदस्ती करे तो कर रहा हूँ, नहीं, अपनी मर्ज़ी से करता हूँ, कभी कभी नहीं भी करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक तरीका है और ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। जब मेरे को लगेगा कि हाँ मुझे वोट करनी चाहिए तो मैं डेफिनेटली करूँगा। अभी मेरे को लगता है कि मेरे को अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, मुझे अपने विकास पे, अपनी तरक्की पे ध्यान देना चाहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं उस पर जो है उसको फॉलो करता हूँ, ना कि पूजा पाठ करना। पूजा पाठ करने से आपको भगवान पास नहीं करा सकते, ठीक है, जब तक आप खुद ना लिख के आओ एग्ज़ाम में। तो ये है। उसके बाद सभी मनुष्य तनाव से गुजरते हैं और ये तर्क दिया जाता है कि ऐसी बहुत सी स्थिति में धर्म पीड़ित व्यक्तियों के तनाव को कम करने के लिए सांत्वना देने वाले के रूप में काम करता है। तो ये बेसिकली सांत्वना एक शब्द जो यूज़ किया गया है, आपको एक कहना कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, इस तरीके से जो है धर्म का ये भी काम होता है, धर्म ये भी काम करता है। इनडायरेक्टली आप देखा जाए, भगवान आके तो नहीं बोलेंगे ना आपसे कि कोई बात नहीं मैं देख लूँगा, वो आपको खुद जो है फील करना पड़ता है कि यार हो जाएगा, ठीक है, धर्म हम भगवान की पूजा करें तो भगवान हमारे साथ अच्छा करेंगे। तो ये हम जो है अपने अंदर सोच के रखते हैं, तो ये हमें जो है अंदर से शांति प्रदान करता है। कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है। अगर कोई डिप्रेशन में है, उसको लगता है कि भगवान उसकी सुनेंगे और उसकी मदद करेंगे, तो डेफिनेटली ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है। इनको हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि भाई चलो अच्छी चीज़ है, किसी को भगवान पर भरोसा है और उसकी वजह से, भगवान को याद करने की वजह से उसकी जो समस्याएँ हैं वो कम हो जा रही है, तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। एक फैक्ट के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है, इमोशन नहीं, फैक्ट के रूप में कि ये ऐसा होता है। मैंने देखा है पेरेंट्स जो हमारे बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ करते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, टेंशन में होते हैं कि यार
फाइनेंशियल, ज़्यादातर धर्मों में क्या होता है इंडिया में, फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है सभी की ख़राब है, उसी को लेकर समस्याएं पैदा होती है घर में, ठीक है। वैसे कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है जी, लड़ाई झगड़े हो रहे नहीं, नॉर्मली ये सबके घर में होते हैं थोड़ा बहुत तो। लेकिन एक जब बात आती है फाइनेंशियल कंडीशन की, तो उसके लिए जो है हमारे पेरेंट्स भगवानों को याद करते हैं कि ठीक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो वो उनको थोड़ा बहुत उससे जो है आराम मिलता है, तो अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर ये देखने में आता है कि कुछ मामलों में तो खुद धर्म सांत्वन दाता की बजाय तनाव और चिंता का स्रोत बन जाता है। तो ये कभी कभी ये भी होता है कि जो धर्म होता है वो ही खुद जो है हमारे अंदर एक गलत फहमी पैदा करता है चीज़ों को लेके, एक संघर्ष पैदा करता है लोगों के बीच में, है ना, कट्टरपंथी पैदा करता है हमारे बीच में कि आप मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूँ, तो मैं आपका दोस्त कैसे हो सकता हूँ। ये सब चीज़ें हम देखते नॉर्मली देखा जाता है इंडिया में, ठीक है। बहुत सारे धर्म है तो इस वजह से झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे जो है 3 समाजशास्त्री आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, इनको धर्म को और समझने के लिए, ठीक है, संस्कृति या धर्म की बात की जाए तो इनको समझने के लिए 3 समाजशास्त्री आपको मिलेंगे। इनके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर रखी है, ठीक है। स्पेशली अगर बात करूँ एमिल दुर्खाइम और मैक्स वेबर, इनके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। एमिल जो मैक्स वेबर है, इन्होंने दुनिया के सबसे विकसित धर्मों का अध्ययन किया है, और जो एमिल दुर्खाइम है, दुनिया के सबसे सरलतम धर्म का अध्ययन किया है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। सबसे आसान धर्म जिसको आप कह सकते हो, उसकी स्टडी की है एमिल दुर्खाइम ने। और एक होते कार्ल मार्क्स, ये आपने नहीं पढ़ा इनके बारे में, ठीक है, कोई बात नहीं, इनका थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं ये, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। तो देखो यहाँ पे क्या है, कार्ल मार्क्स का जो विचार है धर्म को लेके, वो एक आप कह सकते हो कि नेगेटिव पॉइंट की तरफ जाता है ज़्यादातर। उनका मानना है कि जो धर्म है ना, वो बेसिकली अमीर लोगों के लिए है, और ये बेसिकली शासक जो वर्ग होते हैं इनकी हेल्प ज़्यादा करता है, ठीक है। जो शक्तिहीन है, जिनके पास पावर नहीं है, जो गरीब है, उनके लिए धर्म कुछ भी नहीं करता। धर्म सिर्फ उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा सही रहता है जिनके पास पैसा है, ठीक है। जो अमीर है, जो ताकतवर लोग हैं, उनके लिए धर्म बहुत ज़्यादा सही बैठता है, क्योंकि धर्म का जो निर्माण करने वाले जो लोग हैं वो यही लोग होते हैं, शक्तिशाली जो लोग होते हैं उन्हीं को कहा है। क्योंकि देखो इंडिया जब जब ये थे ना, तब इंडिया में वर्ण व्यवस्था थी। आप जो है टाइमिंग देख लो कि कब से कब तक जो है इनका रहा है, ठीक है। ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो धर्म है एक तरीके से अफीम है, वो हमारे लिए एक नशा की तरह है लोगों के लिए, कि हम चाहते ही नहीं है उस नशे से दूर जाना, इस धर्म से निकलना। क्योंकि धर्म ना, जैसे कि जितना वो अच्छा है हमारे लिए, उतना ही बुरा भी साबित होता है। क्योंकि जो लोग हैं आज धर्म के बारे में गलत धारणाएं बना कर रखते हैं, गलत चीज़ें फैलाते हैं अपने धर्म के बारे में नहीं, दूसरों के बारे में, कि देखो हिंदू बोलता है मुस्लिम्स के लिए कि देखो इनके धर्म में तो ये भी होता है, ये होता है, ये होता है, कितनी गलत चीज़ें हैं। और वैसे ही मुस्लिम भी उनके खिलाफ एलिगेशन लगाते हैं, ये भी होता है इंडिया में। तो ये क्या है, एक अफीम की तरह है। हमें अपने धर्म में मज़ा आ रहा है, दूसरों के धर्म को देख के हम लोग जलते हैं, ठीक है, गलत जो है उनके बारे में धारणा बनाते हैं। तो इसको जो है कार्ल मार्क्स ने एक्सप्लेन किया है कि ये ऐसे जो है ये सही नहीं है, ये हमारे समाज के लिए अफीम है, एक इनका मान धर्म नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है, जो कि हमारे लिए खतरनाक हो। उसके बाद इस पर कार्ल मार्क्स ने धर्म को एक ऐसी अनावश्यक स्वास्थ्यपरक संस्था माना है जो शोषक अधिरचना का अभिन्न अंग है। धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही संस्थाएं आर्थिक आधार या नींव के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाती है। धर्म और संस्कृति समाज की विद्यमान शक्ति रचना का नतीजा है, और जब वर्ग समाज एक वर्गहीन समाज के रूप में अपना कायापलट कर देती है तो धर्म नष्ट हो जाता है। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, ये एक जो चीज़ें हैं, ये जो धर्म है, ये बेसिकली अनावश्यक है, हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और स्वास्थ्यपरक संस्था माना जाता है। यानी कि ये हमारे लिए, जो हमारी हेल्थ है उसके लिए भी सही नहीं है। तो ये हमारे समाज में एक शोषणकारी शक्तियों को पैदा करता है, ठीक है। यानी कि जिसमें एक व्यक्ति या एक समाज तो ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, ठीक है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है, छुआछूत हो रहा है। और दूसरी जगह पे एक ऐसा समाज है जो कि सारे नियम कानून बना रहा है और उनको अन्य लोगों से फॉलो करा रहा है, खुद नहीं कर रहा, ठीक है। उसने अपने लिए जो पनिशमेंट्स तैयार की हुई है वो बहुत ही ईजी है, और हर चीज़ के लिए भी पनिशमेंट नहीं दे रहा उसका कोई, मतलब कि उसके लिए कोई पनिशमेंट है ही नहीं। जबकि जो अन्य लोग हैं
जो निम्न जाति के लोग हैं जिनको बनाया गया है कि आप छोटे हो, उनके लिए दुनिया भर की पनिशमेंट है। तो ये जो है एक गलत पैदा जो है न्याय को ख़त्म करने वाली बात जो है यहाँ पे की गई है। तो ये रहा। और एमिल दुर्खाइम मैंने आपको बता दिया क्या है, और जो मैक्स वेबर है उनका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। बाकी आप यहाँ पे पढ़ लेना, उनके बारे में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है फिर भी तो आप लास्ट वीडियो देख लेना, आपको हिंट मिल जाएगा कि है क्या इन दोनों के बारे में, चीज़ें कैसे एक्सप्लेन की गई है। अब बात करते हैं भारत के बारे में कि इंडिया जो है, भारत में धर्म और संस्कृति कैसी है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, हमें ये तो इतना आसान जो टॉपिक है तो हमें पता ही रहता है हमेशा कि भारत विभिन्नताओं वाला देश है। हम हमेशा से सुनते हुए आ रहे हैं बचपन से ही कि विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ पे अन्य धर्म, अन्य संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं, निवास करते हैं। जहाँ पे पूजा करने का तरीका सबका अलग है, धार्मिक अनुष्ठान करने का तरीका अलग है, भगवान को याद करने का तरीका अलग है, सबके मंदिर मस्जिद सब अलग अलग है, ठीक है। अनुष्ठान मतलब मंदिर मस्जिद अलग अलग है। और जो हम जिस तरीके से हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, याद करते हैं, कोई सत्संग करता है, ठीक है, कोई वैसी पूजा करता है, कोई घंटे बजाता है, ठीक है, कोई नमाज़ पढ़ता है। तो ये सबके तरीके अलग अलग है भगवान को याद करने के, प्रे करने के, ठीक है। और तीर्थ स्थल आपको पता है, हिंदुओं के लिए वैष्णवी देवी वगैरह का जो मंदिर होते हैं वहाँ पे जाते हैं, और मुसलमानों में मक्का मदीना जो है वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। मुझे एग्जिट पता नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो ये जो है हमारा चैप्टर है आज का, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और दी हुई है, एक स्टेटमेंट आप याद रख सकते हो गांधी जी के बारे में कि ये धर्म को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो गांधी जी जो है हिंदू धर्म को बताते हैं कि हिंदू धर्म बेसिकली क्या है, एक जीवन यापन का एक तरीका है, ठीक है। ये छोटी सी स्टेटमेंट है, आपको इतना याद रख लेना है। अगर आप इसको लिख देते हो इस एग्जाम्पल में, अगर यहाँ पे सवाल आ जाता है कि भाई इंडिया में कैसा है, धर्म के बारे में सवाल आता है, तो आप इन गांधी जी की जो हिंदुओं के प्रति एक विचार है, हिंदू धर्म के प्रति एक विचार है, उसको आप बता सकते हो कि भाई गांधी जी ने कैसे हिंदू धर्म को एक्सप्लेन किया है एक शब्द में। भाई जीवन यापन का तरीका है, ये कह रहे हैं कि जो धर्म है ये हमें सिखाता है कि जीवन जीते कैसे हैं। पूजा पाठ करना भी इम्पॉर्टेंट है, भगवान को याद करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है गांधी जी के विचार है। अगर आपको और पढ़ना है तो आप और कर सकते हो याद, ठीक है, और रिसर्च कर सकते हो इसके ऊपर। आपको इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी इनके बारे में कि क्या बता रहे हैं, क्या एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। उसके अलावा जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका कोई गोल या जो संस्कृति है, मतलब कि जो गोल है संस्कृति और धर्म की, ये क्या है। कुछ तो रीज़न होगा ना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, कि ये क्या काम करता है, धर्म क्या काम करता है या संस्कृति क्या काम करती है, दोनों साथ में क्या काम करते हैं। तो ये बेसिकली कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं 4, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ अभी। पहला कह रहा है कि जातियों को जीवित रखता है, ठीक है। जो जाति, जो धर्म है, जो संस्कृति है, ये हमारी जाति, जो कास्ट है, उसको जीवित रखने का काम करता है, ये बेसिकली बचाए रखता है, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। व्यक्तियों के जीवन की सुरक्षा करता है, ठीक है, उनका जो जीवन होता है उसको बचाने की कोशिश करता है, जीवन को सुरक्षित रखता है। क्यों कैसे? सुसाइड करने से बचाएगा आपको, क्योंकि डिप्रेशन से दूर रखता है ये आपको। मैंने आपको बताया ना, हमारे पेरेंट्स जो है डिप्रेशन में जब रहते हैं तो वो भगवान को याद करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, उससे उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, जो कि अच्छी चीज़ है, कोई बेकार चीज़ नहीं है इसमें। क्योंकि ये हमें गलत काम करने से रोकता है, नशे करने से रोकता है, ये हमें सुसाइड करने से रोकता है, अपनी जान देने से रोकता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छाइयाँ होती है। जीवित रहने और सुरक्षा के लिए भौतिक संपदा, यानी कि कुछ भौतिक चीज़ें आपको मिलती है, जैसे कि मंदिर मस्जिद, ये सब आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आप जाते हो, अपनी दुआ मांगते हो, ठीक है। किसी किसी की पूरी भी होती है, किसी किसी की नहीं भी होती है। इसका मुझे इतना पता नहीं है पूरी होती भी है कि नहीं होती है। हम खुद से अगर कोशिश ना करें तो वो भी नहीं होगी, ठीक है। हमें खुद भी चीज़ों को करना चाहिए। सब चीज़ों के लिए भगवान जिम्मेदार नहीं होते हैं। आपको भेजा है भगवान ने, आपके पास 2 हाथ 2 पैर है, तो आप कुछ करिए, ठीक है। मेहनत करना जो है ज़रूरी है लाइफ में, सब कुछ बैठे बैठे नहीं मिलता। और ये मानसिक प्रगति हमारी जो है बढ़ाता है, ठीक है। और जीवन जो है उसको सही करता है, कार्य क्षेत्र में वृद्धि करता है हमारे। तो ये क्या है, एक बहुत अच्छी जो है आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है यहाँ पे चीज़ों के बारे में कि क्या गोल रहते हैं धर्म के, संस्कृति के, तो वो एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद थोड़ा निष्कर्ष रह गया है। निष्कर्ष तो मैं आपको पढ़ाता हूँ ही नहीं कभी भी, ठीक है। तो ये आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ भी सीखने को मिला है कुछ नया।
तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि मुझे पता चले कि आप मुझे पसंद कर रहे हैं, आप मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।